नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान वाली क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर का पूरा नाम एंड इसकी कुछ खास विशेषताएं, कंप्यूटर के लाभ और साथ ही कंप्यूटर के इतिहास के बारे में विस्तार से समझेंगे। और आप भी अगर कंप्यूटर की दुनिया के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है एंड कंप्यूटर की फिर डेफिनेशन भी देखेंगे और इसके आगे का भी कुछ और देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की स्पेलिंग देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या होती है? COMPUTER। बस इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा नाम छिपा होता है, पूरी डेफिनेशन छिपी होती है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाऊँ। C का मतलब होता है कॉमनली, और O का मतलब होता है ऑपरेटेड, M का मतलब होता है मशीन, P का मतलब होता है पार्टिकुलरली, U का मतलब होता है यूज फॉर, T फॉर ट्रेड, या इसको टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। ये हमारे कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये हमारी जो है कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। एंड अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से: जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान आदि कार्यों में किया जाता है, ऐसी मशीन को कंप्यूटर कहा जाता है। तो वैसे ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एंड अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं एंड उसके लाभ के बारे में भी देखते हैं। तो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं एंड लाभ। तो वैसे यहाँ पे जो पहला हमारी विशेषता है और लाभ है, वो जो पहली विशेषता है, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। गैस ये बात बिल्कुल ठीक है, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। एंड सेकंड जो है हमारी, कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का बिना किसी गलती के जवाब दे सकता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। एंड थर्ड वाली देखते हैं, हम जितना डाटा को चाहें कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उपयोग भी कर सकते हैं। एंड फोर्थ जो हमारा है, हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, अस्पताल इत्यादि में पैसे के लेन देन, डाटा एंट्री इत्यादि के लिए भी कर सकते हैं। एंड हमारा जो फिफ्थ है, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर के पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेजों को सुरक्षित कर सकते हैं। एंड गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है, जिससे कि किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है और किसी का भी पता लगाया जा सकता है कि कौन कहाँ पर क्या हमला कर रहा है। अब ये हमला किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे हवाई हमला, फायरिंग हमला इत्यादि। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 7th नंबर, आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर के होने से व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। वो एक ही स्थान से सारे कामों को देख रेख या लेन देन कर सकते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है। एंड हमारा नेक्स्ट नंबर है, रेलवे या वायुयान जैसी जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके गाइस, ये हो गया हमारा कंप्यूटर का नेम और उसकी कुछ खास बातें। एंड गाइस अब हम जानेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो अगर बात आती है कंप्यूटर के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, मैं इस पर किस तरीके से काम हुआ, शुरुआत में इसमें किस तरीके से काम हुआ और फाइनली किस तरीके का कंप्यूटर लॉन्च किया गया। पहले के ज़माने में किस तरह का कंप्यूटर रहा करता था और कैसे कैसे डेवलप किया गया। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है, सबसे पहले अबेकस नाम एक यंत्र आया था, जो कि ली काई चेन, ये एक चीन के वैज्ञानिक है, ली काई चेन, ये नाम याद रखना, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना, वर्गमूल निकालने जैसा काम था। ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी बहुत बड़ी आकार की, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग तो ख़राब होगा ही, इसके साथ आप सोच में भी पड़ जाएंगे कि इसे किस तरीके से मैनेज किया जाता होगा। मैं आपको बता दूं कि यह लकड़ी के ढांचा से तैयार किया गया यंत्र था, जो कि ये हॉरिजॉन्टली तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था। आपको चित्र से कुछ न कुछ समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद सन 1617 में जॉन नेपियर स्कॉटलैंड नामक वैज्ञानिक ने नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था, जिसमें कि 0 से 9 तक के पहाड़ लिखे हुए रहते थे, जिसके ज़रिए गुणा का काम किया जाता था।
फिर इसके बाद में वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था जिसके ज़रिए सभी संख्याओं को जोड़ना और घटाने का कार्य किया जाता था, जो कि ब्लेज पास्कल फ्रांच के द्वारा सन 1642 ईस्वी में निर्माण किया गया था। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। आप इस मशीन को ध्यान से देखो, इसमें 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित हैं जिसके ज़रिए सारा काम किया जाता है। फिर लेविटिन्स कैलकुलेटर नाम का और एक कैलकुलेटर सन 1971 में गॉटफ्रीड लेविटिन्स जर्मन के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसका काम जोड़ना, घटाना और साथ ही गुणा करना, भाग करना भी था। फिर इसके बाद में 1822 में चार्ल्स बेबेज बेटिस के द्वारा डिफेंस इंजन नामक के एक इंजन का आविष्कार किया गया, जो कि भाप से चलती थी, जिसका काम जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना के साथ साथ इसका काम बीजगणितीय फलनों में भी किया जाता था। एंड इसके बाद 1930 में मार्क 1 के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार हवाई आइकन के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग सभी प्रकार की गणना करने के लिए किया जाता है। सन 1940 ईस्वी में ENIAC, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जिसका आविष्कार JP एकर्ट और जॉन मॉचली के सहयोग से किया गया। इसको मुख्यतः रूप से अमेरिकी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया, जिसमें ये कंप्यूटर सभी सैनिकों को काफ़ी मदद भी किया। फिर इसके बाद में सन 1949 में EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मॉरिस बिगल्स के द्वारा किया गया। यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग बर्गों के पहाड़ों और आवाज़ संख्या जैसी गणना करने के लिए किया जाता था। देन इसके बाद सन 1950 ईस्वी में EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया, जिसका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता था। एंड इसके बाद गैस सन 1951 में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नामक सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर J. प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया था। ये कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। तो गाइस ये था हमारा आज का चैप्टर। एंड अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल विस्तार तरीके से। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। एंड आपको ये सभी नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।